गाइज आज से पहले आपने भूतों प्रेतों आत्माओं के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। और जब भी सुनी होंगी उनके बारे में कुछ बुराई सुना होगा या तो उस कहानी में कुछ बुरा हुआ होगा। पर गाइज आज की जो कहानी है बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि इस कहानी में जो आत्मा थी वो बहुत ही नेक दिल आत्मा थी। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक राज नाम के शख्स की। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 1996। राज की उम्र लगभग 21 साल थी। वो कंपनी में काम करता था और इस दौरान उसकी कंपनी की छुट्टी पड़ी हुई थी, तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना वो अपने दादाजी के गांव घूम आए। उसका दादाजी का गांव हरनई था और हरनई जाने के दो रास्ते थे, एक मेन हाईवे NH 3 के थ्रू और एक शॉर्टकट था जिधर जाना मना था, क्योंकि उधर रात में कोई जाता आता नहीं था, बहुत सुनसान रास्ता था, पर वो शॉर्टकट था। रात राज की गाड़ी रास्ते में ही पंचर हो गई थी, इस कारण से वो बहुत ही लेट हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, लगभग 10 बज गए थे। और गाड़ी पंचर होने के कारण दिमाग उसका बहुत ही ख़राब हो चुका था। वो आगे रास्ते में बढ़ता रहा, तभी उस से एक कलेसी नाम का गांव था उस रास्ते में, जिस रास्ते से वो जा रहा था। कलेसी नाम का गांव था वहाँ पे। उधर रास्ते के किनारे पे एक 15 साल की एक लड़की खड़ी हुई मिली, जिसने सलवार सूट पहना हुआ था और ठंड के कारण दुपट्टा अपने सिर में लपेटा हुआ था। वो हाथ मार रही थी शायद लिफ्ट के कारण। राज ने इधर उधर देखा तो सड़क के दूसरे किनारे तो समुद्र था और एक किनारे एक छोटी पहाड़ी थी और छोटी पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा घर था। तो उसने सोचा कि शायद ये घर उस लड़की का ही है, और इसी वजह से उसके सामने जाके उसने गाड़ी को रोक दिया। वो लड़की पैसेंजर सीट के बगल में आई और शीशे पे नॉक नॉक किया। राज ने अपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा क्या हुआ है। उस लड़की ने बोला कि मुझे अंजराले जाना है। अंजराले गाइस हरनई के कुछ दूर पहले ही पड़ता है, तो उधर ही उसको जाना था। तो उसने बोला मुझे अंजराले जाना है और बहुत ही लेट हो चुकी है, तो प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। गाइस राज का दिमाग पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और गाड़ी का टायर पंचर होने के कारण, और 7 घंटे से लगभग वो ड्राइव करते हुए आ रहा था और गाना सुनते हुए आ रहा था, इसलिए वो बहुत ही बोर हो चुका था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे बैठा लूँ, ताकि कुछ बातें करते करते समय का भी पता ना चले और वो भी अपने जगह पहुँच जाए और मैं भी अपने जगह पहुँच जाऊँ, और उससे उसकी हेल्प भी हो जाएगी। तो उसने इसे मना नहीं किया, उसे बैठा लिया अपने गाड़ी में और वो वहाँ से चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने आपस में बातचीत शुरू की। उसने लड़की ने बताया कि उसका नाम रत्ना है और वो यहाँ पे अपने मामा के गांव आई थी, और उसे कल सुबह स्कूल भी जाना है। वो 10वीं क्लास में पढ़ती है। और मामा ने तभी लड़के ने उससे पूछा कि इतनी रात को मामा ने तुम्हें जाने के लिए छोड़ कैसे दिया। तभी वो लड़की बताती है कि मामा ने बोला था कि खाना खाने के बाद वो मुझे छोड़ देंगे, पर अचानक से उनकी बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई और मेरे पास कुछ रास्ते नहीं थे, और आखिरी बस जो कि 10 बजे से यहाँ से गुजरती है वो भी मेरे से छूट गई थी। इसलिए मजबूरी में मैंने आपसे लिफ्ट मांगा है, और बहुत ही थैंक यू मेरे को लिफ्ट देने के लिए। राज अपना मुंडी हिला के, उसे भी मुंह से जवाब नहीं देता पर मुंडी हिला के थैंक यू का जवाब देता है। उसने भी थैंक यू बोला उसे, और रास्ते पर वो लोग बहुत सारी बातें करते रहे, अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे। और गाइस अंजराले पहुंचने के कुछ दूर पहले ही उस लड़की ने अचानक से, मतलब शांत, कुछ दूर पहले वो शांत हो गई थी और अचानक से उसने थोड़े अलग आवाज़ में, अलग अंदाज में राज से बोला कि गाड़ी यहीं पे रोक दो। राज थोड़ा सा उसकी तरफ देखा मुड़ के, पर उसका चेहरा थोड़ा सा बदला बदला गुस्से टाइप का लग रहा था। मतलब जब स्टार्टिंग में उसने जब उसे लिफ्ट दिया था तो वो शांत स्वभाव की, बहुत ही शांत सुशील लड़की लग रही थी, पर अभी फ़िलहाल वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसने उससे पूछा भी कि अंजराले अभी आने में, मतलब उससे बोला भी कि अंजराले आने में बहुत ही अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे तुम कहाँ उतरोगे, यहाँ तो कुछ घर भी नहीं है आसपास। तो उस लड़की ने गंभीर आवाज़ में उससे बोला कि बस मुझे यहीं उतरना है और तुम मेरा पीछा मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ। राज ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसको कुछ बोलना चाहता था, पर कुछ बोल नहीं पाया, उसके मुंह से आवाज़ ही निकल गई और वो लड़की देखते देखते ही किधर गायब हो गई, मतलब चली गई। उसे अंधेरे में दिखाई नहीं दी। फिर उसके बाद तो वहाँ से कुछ देर इधर उधर देखता है कि लड़की किधर जा रही है, और कुछ दूर रुकने के बाद वहाँ से वो निकल पड़ता है। वो लगभग आधे घंटे बाद वो अपने दादाजी के घर पहुँचता है और वो अपने दादाजी को सारी घटनाएं बताता है।
दादाजी उसे चेतावनी देते हैं कि उस रास्ते पे आज के बाद कभी मत रुकना, वो रास्ता है भूतिया है। उस रास्ते पे जब भी तुम गुजरना किसी किसी इंसान को लिफ्ट मत देना, वहाँ पे भूत प्रेतों का साया वहाँ पे रहता है, मंडराते रहता है। इस चीज़ को ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है राज, क्योंकि उसे इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं होता है, ये सब उसे फालतू लगती है। वो डिनर करके अपने रूम में चुपचाप जाके सो जाता है। कुछ दिन वो अपने दादाजी के गांव को एक्सप्लोर करता है, वो अच्छे से घूमता है कुछ दिन, मतलब 3-4 दिन लगभग वो आराम से अपने गांव को घूमता है। 3-4 दिन बाद वो प्लान बनाता है कि अंजराले गांव में जो बीच था, जो सड़क किनारे वो समुद्र था, उस बीच पे वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएगा शाम के टाइम पे। उन्होंने प्लान बनाया और शाम के टाइम पे वो लोग गए भी उस बीच पे। वो आराम से अपने बैठ के सब बातें चीतें कर रहे थे, वो कुछ नाश्ता भी ले गए थे, वो लोग कर रहे थे वहीं पे मस्ती कर रहे थे। तभी उधर से एक लगभग 40 साल का व्यक्ति उनके तरफ आते हुए दिखाई दिया। ये लोग देख के शौक हो गए, क्योंकि गाइस मैंने पहले ही बताया था कि वो बीच भी सुनसान ही रास्ता था, मतलब वहाँ पे कोई किसी का आना एक अजूबा टाइप का था। और वो इंसान भी 40 साल का व्यक्ति भी इन्हें देख के शौकी था कि ये तो सुनसान बीच है, यहाँ पे इन लोगों का कहाँ से आना हुआ। जैसे ही वो व्यक्ति इन लोगों के पास आता है, राज ने उनसे पूछता है कि आप इधर कहाँ से आए हो, मतलब आपका घर कहाँ है। तो इंसान बताता है कि ये छोटी पहाड़ी के पीछे ही मेरा घर है। फिर राज उनसे पूछता है कि आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं। तो वो बताते हैं कि मेरे परिवार में एक पत्नी और मेरे 2 बेटे रहते हैं। राज उनसे पूछता है, क्योंकि वो उसी गांव के थे, अंजराले गांव के, तो सोचता है कि शायद इन्हें रत्ना के बारे में कुछ पता होगा, इसलिए वो उनसे पूछता है कि आप किसी रत्ना नाम के लड़की को जानते हैं क्या। ये बात सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऐसा लगा कि जैसे उस लड़की से उसका बहुत ही गहरा संबंध है, मतलब वो लड़की किसी कोई खास है, उसकी कोई अपनी है। ऐसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और कुछ देर बाद वो व्यक्ति रिप्लाई भी दिया कि हाँ, रत्ना ही मेरी ही बेटी है, जिसका 10 साल पहले मौत हो चुका है। ये चीज़ सुनने के बाद राज का पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि गाइस, जिस लड़की से वो कुछ दिन पहले मिला, उसके साथ अच्छे से बातें की, उसे लिफ्ट दिया, उसकी हेल्प की, उसके बारे में पूछा, और ये इंसान बोल रहा है कि उस लड़की की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी है। इस चीज़ पे उसे विश्वास नहीं हुआ। वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ दिन पहले ही इस लड़की से मुलाकात हुई थी मेरी, और मैंने उसे लिफ्ट भी दिया था। तो वो आदमी बोलता है कि कुछ ऐसी ही घटना उसके साथ हुई थी। वो अपने मामा के गांव गई थी, और रास्ते में आने के दौरान उसने किसी से लिफ्ट मांगा था, और उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण से उसकी स्पॉट पे ही मौत हो गई थी। ये चीज़ पे राज को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसके घर जाने का फैसला करता है। वो बोलता है कि आप मुझे प्लीज़ अपने घर ले चलिए, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। वो इंसान उसे उसे घर ले जाता है, और घर में जाते ही इधर उधर दीवारों में इधर उधर देखने लगता है, चारों तरफ दीवारों की ओर देखने लगता है। तभी उसे एक दीवार पे फ़ोटो टंगी हुई दिखती है। जब उसे वो गौर से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो रत्ना ही की फ़ोटो थी। अब उसे थोड़ा सा विश्वास होने लगा कि रत्ना शायद इन्हीं की बेटी है, पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि उस रात उसने जिसे लिफ्ट दिया था आखिर वो लड़की कौन थी। उसने जो टंगा हुआ फ़ोटो था उस पर डेट देखा, तो गाइस 17 नवंबर का डेट था। और उसके भाई ने फिर उसे बताया कि 17 नवंबर की ही उसी मौत हुई थी, और जो राज था वो भी 17 नवंबर को ही उसे मिला था, 10 सालों बाद। इस चीज़ को सुनने के बाद राज को अपने शरीर के अंदर कुछ महसूस हुआ कि उसकी शायद तबीयत ख़राब हो रही है, उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। इसलिए वो आसपास के गांव में, मतलब अंजराले और अपने गांव दादा के गांव हरनई के लोगों से पूछता है कि क्या आपने कभी रत्ना को दोबारा कभी देखा। वह उनके परिवार से भी पूछता है कि रत्ना आपको कभी दिखाई दी है या नहीं, पर सबका जवाब ना होता है। ये चीज़ सुनकर वो भी थोड़ा सा सहम जाता है कि आखिर रत्ना दिखाई भी दी तो मुझे ही क्यों दिखाई दी। कुछ दिन बाद उसकी छुट्टियां ख़त्म हो जाती है और वो मुंबई वापस चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वो रत्ना की यादें थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगती है, क्योंकि उसका नया जॉब लग गया था। वो जॉब में इतना बिजी हो गया था कि रत्ना की बातें सोचने के बारे में उसके पास उतना टाइम ही नहीं था। वो बहुत काम के पीछे बहुत भागने लगा। पर अचानक 1 साल बाद उसे अचानक से अपने दादाजी के गांव जाने की ज़रूरत पड़ी, और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ते ही उसे अचानक से रत्ना की सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई, और उसे दादाजी के गांव जाना ही था।
उसने फिर से उस दिन भी लेट से ही निकला ताकि वो रत्ना से दोबारा मिल सके। और इस बार वो मिलने से डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था कि अगर वो हानि पहुंचा सकती थी तो उसी समय पहुंचा देती, पर शायद वो नेक दिल आत्मा है, इसलिए उसे अब डर नहीं, उसे उत्सुकता हो रही थी कि वो उससे मिले। इसीलिए वो मुंबई से लेट चला ताकि वो 11 बजे तक उस जगह पे पहुंच जाए। और गाइस 11 बजे, रात के 11 बजे के करीब वो वहाँ पे पहुंचा भी। वहाँ पे पहुंचा वो, वहाँ पे 10 मिनट वेट भी किया, पर वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया उस दिन। उसने सोचा था, बहुत उम्मीद भी लगाई थी कि आज शायद मुझे रत्ना दिख जाएगी और शायद मैं उससे हर चीज़ क्लियर कर लूँगा, पर वहाँ पे उस दिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस बात को लेकर 1 साल और बीत चुके थे, और उसके राज के दादाजी ने एक पारिवारिक बैठक बैठाई थी जिसमें सारे परिवारों को जाना था। उसके राज के माता पिता 2-3 दिन पहले ही चले गए थे वहाँ पे, और इसे अब जाना था। तो ये एक और मौका लगा उसे रत्ना को मिलने का। इसने इस बार भी मुंबई से लेट निकलने का फ़ैसला किया। वो मुंबई से लेट निकला और लगभग 11:30 बजे वो उस जगह पे पहुंचा, उस रास्ते पे पहुंचा, और इस बार उसे रत्ना दिखाई दी। पर गाइस इस बार रत्ना उसे हाथ नहीं मार रही थी, लिफ्ट के लिए हाथ नहीं मांग रही थी। ऐसा लग रहा था कि रत्ना को पहले से पता है कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मैं उससे मिलना चाहता था और मैं उसके पास जाके गाड़ी को रोकूंगा, ऐसा लग रहा था। मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं था। राज ने अपनी गाड़ी उसके सामने जाकर लगा दी, और इस बार रत्ना बिना कुछ पूछे उछे उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसमें बैठ जाती है। वो लोग कुछ दूर जाते हैं और तभी राज जो था वो कुछ पूछने ही वाला था, तभी रत्ना जवाब देती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सब पता चल गया है। तुम इस चीज़ को किसी के साथ शेयर मत करना, इस चीज़ को किसी के साथ बताना भी मत। तो ऐसे ही बातचीत के दौरान वो पूछता है राज उससे कि आप इन 10 सालों में तुम कहाँ थी। तो रत्ना का जवाब आता है कि इन 10 सालों में वो एक भूअर लोक में थी, जहाँ वो सूक्ष्म शरीर के रूप में, एक छोटी सी ऊर्जा के रूप में थी वहाँ पे। और राज ये भी पूछता है कि उससे उसका क्या संबंध है, वो उसे ही क्यों चूज़ की, उसे ही क्यों मिली। मैंने बहुत सारे लोगों से राज ने पूछा था कि आप में से किसी ने रत्ना को देखा है, पर उनका जवाब तो ना था, पर मुझे आप क्यों दिखाई दी। तो बताती है कि हर आत्मा हर इंसान को नहीं देख सकती और हर इंसान हर आत्मा को नहीं देख सकता, और कुछ तो हमारे बीच में संबंध है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। उस संबंध के बारे में क्लियर तो नहीं किया रत्ना ने, पर कुछ हिंट तो दे दिया और इस चीज़ को उसके दिमाग में डाल दिया कि उनके बीच में कुछ संबंध था। कुछ दूर जाने के बाद रत्ना को उतरने का टाइम आ गया, और बहुत सारी बातें बताई इस बीच रत्ना ने उन्हें कि राज को बहुत सारी बातें बताई, मतलब उसके लोक में क्या होता है और वो धरती पे क्यों है अभी फ़िलहाल। वो बताती है कि धरती पे उसकी उम्र से पहले ही मौत हो चुकी थी, इसी वजह से उसको जब तक उसकी उम्र मौत की नहीं हो जाती तब तक उसे धरती पे ही रहना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। और शायद इस बीच उसकी मुलाकात राज से होती रहेगी बार बार। और गाड़ी से वो उतरने के दौरान उसे बाय बाय बोली और फिर बोली कि कभी और मिलते हैं आपसे। ज़रूरी नहीं कि मिलेंगे, पर देखते हैं अगर पॉसिबल होगा तो मिल पाएंगे। इस चीज़ को सुनने के बाद राज वहाँ पे कुछ देर तक उसे घूरता रहा और देखते देखते वो रत्ना की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद राज अपने घर चला गया, और इसी बीच उसके पिताश्री की रिटायरमेंट हो गई, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ रिटायरमेंट पेंशन मिल रही थी उस टाइम पे। तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना था उस पैसे से। वो सोचे कि इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं और एक प्लॉट ले लेते हैं, बढ़िया सा प्लॉट ले लेते हैं जहाँ पे हमारी पैसे भी इन्वेस्ट हो जाएंगे और फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा तो हमें उसे बेच भी देंगे। तो प्लॉट के बारे में बातचीत भी कर लिए थे, और उस प्लॉट के साथ मोल भाव भी कर लिए थे, बैंक से लोन वगैरह भी सब ले लिए थे। और ये सब करने के बाद राज अपने रात को घर आता है, डिनर वगैरह करता है, और डिनर करने के बाद गाइस उसे टहलने की बहुत ही गंदी आदत लग चुकी थी। वो देखता है कि रात हो चुकी है तो बाहर तो टहल नहीं सकता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने छत पे जाकर टहलेगा। वो अपने छत पे जाता है और 2-3 राउंड मारता है अपने छत का। तीसरे राउंड के बाद उसे अगले कोने में ही एक कुछ दिखाई देता है, एक शख्स दिखाई देती है। वो सोचता है कि ये कौन है, आखिर आई कहाँ से। मेरी छत पे आने का तो एक ही रास्ता है, वो है गेट की तरफ से, और गेट तो जस्ट उसके पीछे था और उसे वो कंफर्म था कि उसके पीछे से कोई नहीं आया है।
वो उस आत्मा के पास जाता है, मतलब उस शख्स, उसे नहीं पता था वो आत्मा है या कुछ, दूर से, मतलब उसका छत बहुत बड़ा था, कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दिया, तो उसके पास वो जाता है और जाते ही उस शौक हो जाता है, वो देखता है कि वो तो रत्ना ही थी। और राज को कुछ बोलने से पहले ही रत्ना उसे बोलती है कि ये जो तुम प्लॉट का डील फाइनल करके आए हो, ये प्लॉट बिल्कुल भी मत लेना तुम। राज इस चीज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक तो होता है कि इस प्लॉट को लेने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, बैंक से लोन लिया है, बहुत मोल भाव किया, और अब तुम बोल रही हो कि प्लॉट ना लें, ऐसा क्यों? रत्ना उन्हें बात नहीं बताती, बस बोलती है कि ये प्लॉट तुम नहीं लेना है तो नहीं लेना, ये प्लॉट तुम मत लेना, ये प्लॉट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राज को ये बात पहले से पता थी कि रत्ना उनके बारे में बुरा नहीं, उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकती, क्योंकि पहले भी वो उससे बहुत बार मिल चुका है और रत्ना ने कभी भी उसे हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए रत्ना की बात राज मान जाता है और उस डील को वहीं पे कैंसिल कर देता है। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, ये डील कैंसिल कर दीजिए आप, ये प्लॉट हमें नहीं लेना है। और कैंसिल करने के कुछ देर बाद ही, कुछ दिन बाद ही, मतलब उसे न्यूज़ आती है कि उस प्लॉट में, मकान जो प्लॉट का मालिक था उसका सुसाइडल डेथ हो गया है। और ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं उस प्लॉट से आती रहती हैं, आती रहती थी उस पे। और इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल था रत्ना के लिए कि उसने राज को प्लॉट लेने से मना किया, जो कि इनके लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि अगर वो प्लॉट ले लेते गाइस, और प्लॉट में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और वो प्लॉट उनके लिए बिल्कुल भी बेकार हो जाता, उनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बेकार हो जाता। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो आत्मा थी, ये बहुत ही नेक दिल आत्मा थी, और ये चीज़ उसने साबित भी कर दी लास्ट में उनकी मदद कर। और इस घटना के बाद गाइस रत्ना राज को कभी दिखाई नहीं दी वापस। वो लोग मिलने की कोशिश तो की, पर कभी एक दूसरे को देख नहीं पाए, दोबारा कभी मिल नहीं पाया। इसलिए गाइस इस कहानी के अंत में बस आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि गाइस ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, ये हमेशा अच्छे ही नहीं होते, कुछ कुछ बुरे भी होते हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।